अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड, क्लर्क, कोर्ट रीडर, अस्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा जो कि फरवरी में एक्सपेक्टेड ये एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं, जिसमें 20 MCQ पूछे जाएंगे और इसमें सेट नंबर 16 होगा। इसके पहले 1 से लेकर 15 सेट तक इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 1 से लेकर 15 सेट तक जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 21 to 23 क्वेश्चन नंबर जो है वो है अल्टरनेटिव वर्ड दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिया हुआ है। पहला जो प्रश्न है रिकमेंडेड, सिनोनिम्स इसका खोजना है। रिकमेंडेड का अर्थ होता है अनुशंसा करना। इसका अर्थ होता है अनुशंसा करना, अनुशंसा करना। इसके सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो अप्रूव, अप्रूव हो जाएगा, इंडोर्स हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो गए। अब एडहियर की बात की जाए, एडहियर की बात की जाए, इसका अर्थ होता है चिपकना। अपोज का मतलब विरोध करना, रिवार्ड का मतलब पुरस्कार होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अप्रूव करना, अनुशंसा करना। अगला जो प्रश्न है वो है सब सिचुएशन। सब सिचुएशन का अर्थ होता है स्थापन, स्थापन। इसकी अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो एक्सचेंज, इंटरचेंज, रिप्लेसमेंट। सभी का अर्थ होता है स्थापन। तो इसका सही अंतो क्या, साइनो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। गिव और होल्ड का मतलब पता ही है। गिव मतलब देना, होल्ड माने रोक देना। लॉजिकल का पता ही है, तर्क शक्ति। आगे का जो प्रश्न है वर्ब है सस्टेन है। सस्टेन का मतलब होता है कायम रखना, कंटिन्यू। इसकी अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सपोर्ट हो जाएगा, कायम रखना, सपोर्ट। बिलीव, विश्वास करना, ठीक है। वीकेन का मतलब होता है कमजोर होना, कमजोर करना। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर 24 to 26 जो है अपोजिट मीनिंग, सॉरी OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। इसके अगर पहले प्रश्न की बात की जाए, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक वह जो किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा पुस्तक प्रेमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। आगे जो है ठीक है, हीमोफाइल है। हीमोफाइल का हीमोफील है और पेडोफाइल है। इसका मतलब होता है, पेडोफाइल होता है बाल प्रेमी, यौन गतिविधियों से संलिप्त व्यक्ति। द यंग वन ऑफ ए शिप, ठीक है। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो भेड़ के बच्चे को कहा जाता है लैम्ब कहा जाता है, लैम्ब कहा जाता है, मेमना कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को किचन कहा जाता है, ठीक है, या किड। बच्चे को कब कहा जाता है?
पशु शावक कब कहा जाता है? आगे का जो क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलीग्रिम ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डिसर्ट। यहाँ पर देखिए एक ग्रुप की बात की जा रहा है। यात्रियों या पशुओं का दल में एक साथ मिलकर सफर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? कॉन्वॉय। एक साथ, इसका अर्थ होता है एक साथ जा रहे वाहनों या जहाजों का काफिला। अगर बात किया जाए प्रोकेशन की, तो यहाँ होता है लोगों या वाहनों को पंक्ति बनाकर मंद गति से चलने की गतिविधि या जुलूस की गतिविधि को प्रोकेशन कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे जो क्वेश्चन है 27 to 29 क्वेश्चन नंबर है, अपोजिट मीनिंग है, एंटोनिम्स है। ड्विंडल, अगर ड्विंडल की बात की जाए तो इसका सही अर्थ जो होता है धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना, बिकम लेस और स्मॉलर बाय डिग्रीज। इसका एंटोनिम्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ना। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, डिमिनिश का मतलब ही होता है कम होना। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज होना, धीरे धीरे कम होना, इंक्रीज होना, बढ़ना, वृद्धि करना। आगे जो है डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब जो होता है सुस्त होता है। डोरमेंट का जो मतलब होता है इनएक्टिव होगा, सुस्त होता है। तो इसकी एंटोनिम्स की जरूरत है। तो सुस्त का क्या हो जाएगा? एक्टिव। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही एंटो हो जाएगा। डोमेस्टिक आप लोगों को पता ही है, पालतू होता है। और अगर बात की जाए डोरसेल की, तो इसका अर्थ होता है पीछे का या पृष्ठीय। नेक्स्ट जो है गैरिस। गैरिस का अर्थ होता है भड़कीला। क्या होता है? भड़कीला होता है। गैरिस का अर्थ जो होता है भड़कीला होता है। अगर एंटोनिम्स किसकी बात की जाए तो ड्रेब होगा, नीरस होगा। क्या होगा? ड्रेब। ड्रेब का मतलब होता है नीरस, सिंपल, डिसेक्रेट। इनसिग्निफिकेंट की मतलब अगर बात की जाए तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन, तुच्छहीन। अगर बात की जाए इंसिप्ट, स्वादहीन होता है। इंसिप्ट की मतलब अगर बात की जाए तो यह इसका अर्थ होता है स्वाधीन। डल आप लोगों को पता ही है, सुस्त होता है। आगे का जो क्वेश्चन है वो आइडम फ्रेज दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है इफ यू रीड बिटवीन द लाइन यू विल अप्रिसिएट व्हाट ही राइट्स। ठीक है, यदि आप इस लाइन को पढ़ते हैं यू विल अप्रिसिएट व्हाट ही राइट, तो आप इसकी प्रशंसा करते हैं कि यह क्या लिखा हुआ है। इसकी अगर मीनिंग आप लोग निकाल लेते हैं, सपोज डेट इस फ्रेज का मतलब आपको नहीं पता है, उसके बाद इसके आंसर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? ये देखिए, इफ यू रीड लाइन यू विल अप्रिसिएट व्हाट ही राइट। यदि आप इस लाइन को पढ़ते हैं तो आप इसकी प्रशंसा करते हैं कि वाह क्या लिखा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कैन रीड लिविंग लाइन इन बिटवीन? नहीं। कैन रीड ए लोट क्विकर? नहीं। नो व्हाट ही राइटर थिंक्स, यह जानने का आप प्रयत्न करते हैं कि राइटर की सोच क्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब रीड बिटवीन द लाइन का सही अर्थ जो होता है वो होता है रहस्य को निकालना। रहस्य को निकालना, गूढ़ या रहस्य को निकालना इसका सही अर्थ होता है। अब मीनिंग मिलाकर देख लीजिए, देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज ए कट एबोव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ही इज ए कट एबोव ऑल द अदर बॉयज इन दिस ग्रुप। मतलब कह रहा है एक कट एबोव का मतलब होता है सबसे अच्छा होना, सबसे अच्छा होना। ऑल अदर बॉयज इन द ग्रुप, इसका मतलब होता है बेटर देन समबडी,
बेटर देन समबडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेदर सुपीरियर टू, मतलब सबों से अच्छा होना, बेहतर होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है वो है एज सुन एज पुलिस अराइव, जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची द बैंक रोबर्स सोड द व्हाइट फ्लैग, तो बैंक लुटेरे जो थे वो क्या किए, खुद को आत्मसमर्पण कर दिए, यानी सरेंडर कर दिए। तो उसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। व्हाइट सो द व्हाइट फ्लैग का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, सरेंडर करना। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो 33 to 37, जो कि चूज द करेक्ट वन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। Until recently the village women water from common wells or hand pump, but now they have water taps। ठीक है, कह रहा है गांव की औरतें जो है, गांव की औरतें पानी अथवा कोई सामान कहीं से ढोकर लाने में, तो अगर यहां पर देखा जाए तो फिच शब्द का इस्तेमाल होगा। पानी अथवा कोई सामान कहीं से ढोकर लाने की का शब्द का प्रयोग करना हो तो फिच यहां पर क्या होगा, उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, यहां पर कुआं से या हैंडपंप से लाने की बात की जा रही है, तो यहां पर फिच क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, आई लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप विथ राहुल एज ही इज केयरफुल एंड, यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात किया जाए रिक्त स्थान के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, और रिक्त स्थान पर भरा जाने वाला शब्द एंड से जुड़े शब्द का सिनोनिम्स होगा। तो चीयरफुल का सिनोनिम्स इजी होता है, चीयरफुल का सिनोनिम्स क्या होगा, इजी होता है, इजी, इजी गोइंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई लाइक टू गो ट्रिप, मुझे पसंद है ट्रिप पर जाना राहुल के साथ, क्योंकि वह बहुत ही सावधान, केयरफुल है। ठीक है, और उसके साथ इजी गोइंग, आसानी से क्या किया जा सकता है, साथ जाया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फार्मर्स इन दिस विलेज डैश देयर फील्ड्स विथ वाटर फ्रॉम द रिवर, यहाँ पर देखिए क्या किया गया, इसी गांव के, यह गांव के सभी किसान, इस गांव के किसान जो होते हैं अपने खेत को, ठीक है, इस नदी के तालाब से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इरिगेट हो जाएगा, यानी सींचते हैं, पटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लड का मतलब तो बाढ़ होता है, सोख का मतलब होता है सोखना, तो पानी सोखने नहीं, पानी पटाने की बात हो रही है, इरिगेट करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस चोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो होता है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स है अर्थात घरेलू कार्यों को सुविधाजनक आसान बनाने के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्वेंट शब्द शब्द चुना जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस चोर कॉन्वेंट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन नंबर 37 की बात की जाए, वेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन फ्रॉम लगा हुआ है और यहाँ पर बात कर रहा है जब पेशेंट अच्छा हो गया, रिकवर्ड हो गया, रोग से रिकवर्ड का अर्थ होता है रोग से मुक्ति होना, ठीक होना। ही वाज, तो पेशेंट को क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब होता है पेशेंट, जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है जब वो ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे का जो क्वेश्चन है 38 to 40, ये है मिस स्पेल्ड, और ये भी बहुत ही मायने रखता है क्योंकि इस सिविल कोड के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिस स्पेल्ड दिया हुआ है,
यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर देखिए, वर्ड ऑफ विच ऑफ द मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। यहाँ पर देखिए, वॉलेंटियरी बिल्कुल सही है, स्टेशनरी ये भी सही है, और डिक्शनरी की बात की जाए तो डिक्शनरी में देखिए NE के स्थान पर NA होता है, DICTIONARY डिक्शनरी होता है, ई के स्थान पर ए होगा इसका करेक्ट स्पेलिंग। तो इस तरह से इसका इरर पार्ट कौन है, ऑप्शन नंबर सी, मिस स्पेल्ड खोजना था और डिक्शनरी में इरर है। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं 39 की अगर बात करें तो रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। आगे है कॉन्ग्रेचुलेशंस ये भी बिल्कुल सही है, अक्सर आप लोग देखते होंगे। फेलिसिएटेड ये भी बिल्कुल सही है। एनिवर्सरी देखिए, यहाँ पर ANN होता है, सिंगल ए नहीं डबल एन होता है, NIVERSARY डबल एन होगा, सिंगल एन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, इरर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 जो इस सेट का आखिरी प्रश्न है, देखिए इरोड है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इरोड का मतलब होता है नष्ट होना, नष्ट करना। इरेजर आप लोग पता ही है, मिटाने वाला होता है। इरीसन का अर्थ होता है कटाव होता है, क्या होता है, कटाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इरेटिक की बात की जाए तो इरेटिक का जो होता है डबल आर होता है, यहाँ पर सिंगल आर दिया हुआ, ERRATIC, इसका मतलब होता है अनिश्चित, मनमौजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का सेट 16 नंबर सेट जो है वह समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस चैनल के माध्यम से जीके और हिंदी का सेट भी क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। हिंदी का भी 2 सेट हुआ है, आज इसका तीसरा सेट भी इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी ऑफिशियल कोई अप टू डेट नहीं आया है, बट फरवरी में एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम होने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि कोर्ट जो होता है ये अपना लेता है। बिहार SSC की तरह नहीं है कि आपको यह लटकाएगा, ये इसका 6 to 7 मंथ में आपको ज्वाइनिंग लेटर तक पूरा करवा देगा, क्योंकि कोर्ट जो होता है अपने तरीके से लेता है। ये बिहार SSC की तरह नहीं, आपको कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये लटकाने वाला काम नहीं होता। तो इस वजह से आप इस फॉर्म को ज़्यादा केयरफुल तरीके से ध्यान दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।